अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम रेसिकेम के जो मुख्तलिफ़ टाइल एडिसिव्स और ग्राउट्स है वो टाइल एडिसिव्स और ग्राउट होते क्या हैं और उसके मुतल्लिक कुछ और टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो थ्रू द टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर टुडेज़ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे टाइल एडिसिव्स बुनियादी तौर पे है क्या, व्हाट आर टाइल एडिसिव्स, और टाइल एडिसिव्स क्यों लगाने चाहिए बनिस्बत इसके कि हम सीमेंट और रेती की जो है वो से जो है वो अपनी टाइलें लगाएं या उसके कच्चे के ऊपर अपनी टाइलें लगाएं। उसके बाद सैंड की क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, कन्वीनियंस के हवाले से बात करेंगे, सैंड सीमेंट के कुछ बॉन्डिंग इश्यूज़ होते हैं उसके हवाले से बात करेंगे, क्वांटिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि रेसिकेम के पास कौन कौन से टाइल एडिसिव्स है और रेसिकेम के ही टाइल एडिसिव्स क्यों हम लगाएं, और उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि टाइल एडिसिव क्यों लगाना चाहिए। तो जितना ज़रूरी किसी प्रोजेक्ट पे एक अच्छा टाइल लगाना होता है उतना ही ज़रूरी एक अच्छे टाइल एडिसिव का तयन या अच्छे टाइल बॉन्ड, लोकल मार्केट में इसको टाइल बॉन्ड कहते हैं, तो टाइल बॉन्ड का सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टाइल एडिसिव या टाइल बॉन्ड की लोकल मार्केट में आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिलेंगी, जिसमें रेट्स भी आपको जो है बहुत वेरीड रेट्स मिलेंगे, कोई बहुत सस्ते भी होंगे, कोई बहुत ज़्यादा महंगे भी होंगे। तो ये टाइल एडिसिव्स की इस प्राइसिंग के पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्या है, किस मखसूस टाइल के लिए क्या टाइल एडिसिव होना चाहिए, किधर कब कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए, हम ये तमाम तर चीज़ें अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुख्तलिफ़ टाइल एडिसिव्स की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ है, रेशोज़ है और परफॉर्मेंस होती है। तो टाइल एडिसिव ही क्यों, एक बात बहुत बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत है कि जब हम सीमेंट और रेती के मसाले से टाइल लगाते हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सीमेंट इटसेल्फ है वो बुनियादी तौर पे तराई या क्योरिंग मांगती है, अनटिल अनलेस उसके अंदर क्योरिंग का कोई पहले से एडिटिव मौजूद हो। अब जब हम सीमेंट और रेती के कच्चे के ऊपर जब टाइल लगाते हैं तो उस कच्चे को या उस मॉर्टर को जो है हम ऊपर से तो तराई नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे तो टाइल लगी हुई है, तो हम तराई नहीं दे पाते, क्योरिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कच्चा समटाइम्स क्रैक हो जाता है या इसके अगर रेशो ठीक नहीं होता तो इसकी स्ट्रेंथ ठीक नहीं होती, जैसे टाइलिंग के डी बॉन्डिंग के और मुख्तलिफ इशूज़ वगैरह आते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर हम सीमेंटीशियस टाइल एडिसिव यूज़ करें तो एक अच्छा प्रॉपर टाइल एडिसिव यूज़ करें जो कि सेल्फ क्योर करता है। हम इसी बात पे जो है फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अगेन वही वाली बात है कि सीमेंट रेती का मोटर क्यों और उसका क्यों, तो ये सीमेंट और सैंड से जो है काफ़ी, जब आजकल के ज़माने में बहुत सारी टाइल आ रही है लेकिन टाइल एडिसिव से पहले सीमेंट और सैंड से ही टाइलें लगाई जाती थी। उस वक्त ऑफकोर्स टाइल्स का साइज़ भी छोटा हुआ करता था शुरू में, और इतनी ज़्यादा जैसे अब तो सिरेमिक, पोर्सिलीन, फुल बॉडी, हाफ बॉडी, रेजिन टाइल्स, ग्लास टाइल्स और बेतहाशा अलग अलग तरह की टाइल्स आती हैं। उस वक्त जब टाइलें नई आई थी तो बेसिक सिरेमिक टाइल्स ही आया करती थी, जिसको एक टेक्निक के साथ अगर सीमेंट एंड सैंड के बेड पे लगाया जाता था तो वो लग जाती थी। अगेन ये सीमेंट एंड सैंड पे लगाने वाला काम बहुत ज़्यादा सब्र का और पेशेंस का काम होता है। तो आजकल के दौर में चूँकि काम की स्पीड बहुत तेज़ी चाहिए होती है, जल्दी हमें फिनिशिंग वगैरह चाहिए होती है, तो इस वजह से टाइल एडिसिव और ग्राउट जैसे प्रोडक्ट्स का हम अपने पास इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सैंड की क्वालिटी। अगेन जब हम सीमेंट रेती से लगाएंगे तो सैंड की क्वालिटी भी बहुत बेहतर होनी चाहिए, उसकी एब्जॉर्बेंट भी नहीं होनी चाहिए, उसकी ग्रेडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब जब हम सैंड और सीमेंट इटसेल्फ लगाते तो एक मोटी थिकनेस, कम से कम भी 12-15 mm की थिकनेस पे लगाते हैं हम बेड, तो उसके ऊपर टाइल टिकती है, तो अगेन मटेरियल की इटसेल्फ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जाती है। तो ये थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाता है जब हम सैंड की बात करें, तो जिससे बेहतर है कि अगर हम एक रेडी टू यूज़ टाइल एडिसिव ले लो, टाइल एडिसिव में इटसेल्फ जो है वो ग्रेडेड जो है वो सैंड होती है, ऑलरेडी फैक्ट्री से ग्रेड होके आती है, सूख के आती है सारी चीज़ें, तो उस टाइल एडिसिव की इटसेल्फ क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। अगेन कन्वीनियंस की बात करेंगे तो अगर हम एक इंटीरियर लेट सपोज 10 मंजिला बिल्डिंग कर रहे हैं तो 10 मंजिला रेत चढ़ाना, 10 मंजिला सीमेंट चढ़ाना, उसके बाद मिक्स करना, फिर टाइलें लगाना इटसेल्फ अपने अंदर एक काम है। ये तो 20 किलो की तैयार बोरी है जो आपने ऊपर चढ़ाई, जितना माल चाहिए उतना निकाला, लगाया और आपका काम जो है वो तेज़ी से हो जाता है। तो ये अच्छा, दूसरा एक और प्रॉब्लम ये है कि जब हम सीमेंट सैंड से लगाते हैं तो अगर बाय द बुक काम किया जाए तो उसको ओवरनाइट टाइल को जो है ना पानी में भिगो के रखने की पड़ती है,
जब हम बॉन्ड्स या टाइल एडिसिव से काम करते हैं तो आपको इस तरह कोई काम नहीं करना पड़ता। आप सिंपली टाइल को उसकी पैकेजिंग में से निकाल के डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। जब हम टाइल्स को समटाइम्स पानी में डिप करते हैं और फिर ज़्यादा हैंडलिंग करते हैं तो इसमें समटाइम्स ब्रेकेज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ कन्वीनियंस के मामलात हैं जो कि टाइल एडिसिव पे जो है वो सीमेंट सैंड के निस्बत जो है वो बेहतर है। तो आप एक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पर तो पहले आप सीमेंट के साथ और सैंड के साथ भी डील कर रहे हो, यहाँ पे एक बैग में एक प्रोडक्ट है तो जो प्रोडक्ट की इटसेल्फ हैंडलिंग है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। फर्दर हम बात करें तो बॉन्डिंग इश्यूज़, अगर कच्चा सही नहीं हुआ, कच्चे का रेशो ठीक नहीं हुआ, कच्चे पे ठीक तरीके से टाइल नहीं लगाई जाए तो आपके पास बॉन्डिंग के इश्यूज़ आते हैं। अब अलग अलग तरह के एडिसिव्स है, ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी हम आगे क्या करते हैं। अब शायद सीमेंट सैंड से एक और भी इशू ये रहता है कि आप जो हो टाइल ऑन टाइल एप्लीकेशन नहीं कर सकते। टाइल एडिसिव से जो है आप टाइल ऑन टाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और पॉलिश कंक्रीट के ऊपर भी टाइल लगा सकते हैं। क्वांटिटीज़ में सीमेंट सैंड की क्वांटिटीज़ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। टाइल एडिसिव की क्योंकि कवरेज और सारी चीज़ें पहले से दी जाती है तो आप टाइल एडिसिव की स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ का टाइल के एरिया के हिसाब से जो है बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, रेसिकेम के टाइल एडिसिव क्यों? रेसिकेम में क्या? रेसिकेम में पर्पस बिल्ट टाइल एडिसिव्स हैं जो कि पर्पस बिल्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी सैंड आती है या एग्रीगेट्स आते हैं उसको सबसे पहले सुखाया जाता है, उसकी प्रॉपर सीविंग की जाती है, उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके बाद उसको एक सर्टन फॉर्मुलेशन के साथ मिक्सिंग की जाती है और टाइल एडिसिव बनाया जाता है। टाइल एडिसिव बनने के बाद भी इसकी पुल ऑफ स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्लिप टेस्ट, तमाम टेस्ट इसके एक्चुअल BSEN स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होते हैं। तो ये जो टाइल एडिसिव है एक बहुत ही रिजिड क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस से गुजर के बनता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ टाइल एडिसिव्स हैं। ये तो एक बहुत ही 25 प्रोडक्ट्स की हमारे पास एक गर्दान है, लेकिन इसमें अगर मैं आपको मुख्तसरन बताऊं तो हमारे पास किसी तरह की भी टाइल किसी भी तरह की सरफेस पे लगाने के लिए हमारे पास टाइल एडिसिव्स मौजूद है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ जो ड्राई एरिया में जनरल पर्पस टाइल्स के लिए, फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है वो हमारा रेसी TA210 यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास रेसी TA220 आता है जो कि वाइट बेस पे टाइल एडिसिव होता है। कुछ वाइट मार्बल्स या कुछ वाइट कलर के टाइल्स होते हैं जो अपने अंदर पोरस होते हैं। ग्रे बेड पे लगाते हैं तो वो ग्रे बेड का जो सीमेंट का जो ग्रे नीरू होता है वो चूसने के बाद जब वो ऊपर आता है तो टाइल की वाइटनेस ख़राब हो जाती है, या टाइल की वाइटनेस वैसी नहीं रहती, जिसकी वजह से वे वाइट टाइल एडिसिव लगाते हैं। TA230 हमारा वाटरप्रूफ टाइल एडिसिव है जो कि बाथरूम्स और स्विमिंग पूल्स वगैरह के लिए हम रेकमेंड करते हैं। TA240 हमारा हैवी ड्यूटी टाइल्स और स्टोन्स के लिए हम रेकमेंड करते हैं। इसी तरीके से कभी थिन सेट चाहिए, हीट रेजिस्टेंस टाइल एडिसिव, हीट थिन सेट हमारा 250, हीट रेजिस्टेंस 260। अगर मोटा बेड कि अगर आपको कच्चे पे ही लगाना है फॉर वॉट एवर रीज़न, आपको 12 mm 15 mm थिक बेड लगाना है, अगर मेरा सरफेस इवन है और उसी के ऊपर फ़ौरन से टाइल लगानी है तो हम रेसी TA270 रेकमेंड करते हैं जो कि मोटे बेड पे लगाई जा सके। इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी क्योरिंग एजेंट्स एडेड होते हैं जो मोटे थिकनेस के बेड को जो है ऑटोमेटिकली सेल्फ क्योर करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सीमेंट सैंड को आप क्योर नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपको फ्लोर में इंसुलेशन चाहिए और फ्लेम रिटार्डेंसी चाहिए या इस तरह के कोई हाई टेक कोई ऐसा कुछ हाई परफॉर्मेंस एडिसिव चाहिए तो आप TA280 यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास समटाइम्स कुछ पत्थर होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, अब उनके लिए इशू ये हो रहता है और वो पोरस भी होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ब्रिलियंट वाइट जो है वो एडिसिव चाहिए जिसकी जो फिनिश है, जो सरफेस है वो ब्रिलियंट वाइट हो। समटाइम्स कुछ ग्लास टाइल्स या ट्रांसपेरेंट टाइल्स वाइट कलर में होती है जो रिफ्लेक्ट करती है तो उसको नीचे का बेड नज़र आता है तो उसकी भी आपको फिनिश, तो उसके लिए हमारे पास में ब्रिलियंट वाइट टाइल एडिसिव है। समटाइम्स हमें प्रॉब्लम रहता है कि हमें बहुत जल्दी जो है 3-4 घंटे में ट्रैफिक खोलना होता है तो उसके लिए हमारे पास क्विक सेट टाइल एडिसिव है, रेसी TAQS1। फिर हमारे पास एक टाइल ग्राउट की जो है एक अच्छी खासी वैरायटी जिसमें हमारे पास जनरल पर्पस टाइल ग्राउट है, वाटर रेजिस्टेंट टाइल ग्राउट है, इपॉक्सी बेस्ड मैट फिनिश टाइल ग्राउट है, हाईली केमिकल रेजिस्टेंट सेमी ग्लॉस टाइल ग्राउट है।
इसी तरीके से अगर टाइल एडिसिव में कोई आपको ऐसा लिक्विड मिलाना हो जिससे टाइल एडिसिव में लचक बेहतर हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो, तो टाइल लेटेक्स 205 आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही अगर आपको कोई हाईली फ्लेक्सिबल टाइल एडिसिव चाहिए तो आप TA 230 या 240 भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको किसी किस्म के एडिटिव मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ग्राउट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास ग्राउट लेटेक्स है, और अगर नॉर्मल कन्वेंशनल ग्राउट की अगर आपको वाटर प्रूफिंग बेहतर करनी है तो हमारे पास ग्राउट एडमिक्स है। लेकिन उससे बेहतर ये है कि हमारे पास 2 पर्पस बिल्ट टाइल ग्राउट्स है, जिसमें हमारे पास एक फ्लेक्सिबल टाइल ग्राउट है जो कि हमारे पास अगर फ्लोर पे मूवमेंट बहुत है और वहाँ पे टाइल्स हमने प्लेस कर दी हैं तो वहाँ पे हम ये फ्लेक्सिबल टाइल ग्राउट यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे पास रेसी TG बाथसील 2 के। ये बेसिकली एक 2 कंपोनेंट एसिड रेसिस्टेंट, जो बाथरूम्स में बिलखुसूस माइल्ड एसिड इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो है प्रॉब्लम ये रहता है कि वक्त के साथ साथ अगर हम तेज़ाब या हार्पिक या किसी चीज़ से वॉशरूम साफ़ करते हैं तो टाइल की ग्राउटिंग को खा जाता है। रेसी TG बाथसील 2 के जो है वो एक केमिकल रेजिस्टेंट या माइल्ड एसिड रेजिस्टेंट टाइल ग्राउट है, जो कि ये एसिड और तेज़ाब और इन सब चीज़ों से ख़राब नहीं होते। इन सब टाइल ग्राउट्स के हमारे पास 28 स्टैंडर्ड कलर एक्सेप्ट फॉर इपॉक्सी टाइल ग्राउट। जितना हमारा ETG DP मैट और सीमेंट बेस्ड टाइल एडिसिव है, ये TG बाथसील 2 के, TG 2 के, इनके पास हमारे पास स्टैंडर्ड 28 कलर्स अवेलेबल हैं एक शेड कार्ड की सूरत में। तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली जो नॉर्मल जेनरिक टाइल्स होती है उससे कलर मैच करने के लिए हमारे पास टाइल एडिसिव मौजूद है। अच्छा, मार्केट में एक और मिसकंसेप्शन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। टाइल फिक्सर अक्सर और बेशतर कहता है कि यार बॉन्ड में या टाइल एडिसिव में हमें सीमेंट मिलाना है। एज रेसिकैम फॉर रेसिकैम प्रोडक्ट्स हम टाइल एडिसिव में सीमेंट का एडिशन रेकमेंड नहीं करते। इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मुलेटेड ऑलरेडी सीमेंट मौजूद है। जितनी प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, जितने प्रॉपर काम के लिए जितना सीमेंट चाहिए वो सब पहले से बैग के अंदर सीमेंट, एग्रीगेट्स, एडिटिव्स, अगर टाइल ग्राउट की बात करूँ तो पिगमेंट, सब चीज़ें पहले से मौजूद है। कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बैग खोलें, पानी मिला और अपनी एप्लीकेशन करें। जहाँ तक बात की दूसरे टाइल एडिसिव्स की, बहुत सारे सस्ते टाइल एडिसिव सीमेंट एडिशन का इसलिए बोलते हैं कि कॉस्ट सेव करने के लिए वो वैसे ही सीमेंट इसमें नहीं डालते। अच्छा, जब आपने सीमेंट बढ़ा भी ली तो सीमेंट की मिकदार का आप कह नहीं सकते, तो सीमेंट को क्योर करने वाला जो केमिकल होता है वो है नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है नहीं है, वो हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर बॉन्डिंग के फेलियर्स आते हैं। दीवारों में हम अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि ये टाइलें वगैरह गिर गई हैं और इस तरह के बेतहाशा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छा टाइल एडिसिव यूज़ करें जो प्रॉपर पर्पस बिल्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया हो। अगर आपके पास कोई लेट सपोज ड्राई वॉल है तो ड्राई वॉल का टाइल एडिसिव अलग है, इपॉक्सी का टाइल एडिसिव अलग है, एक्रेलिक अलग है, सीमेंटिशियस अलग है। और तो और जो इन प्रोडक्ट्स में हमने मेंशन नहीं किया, हमारे पास बिचुमिनस टाइल एडिसिव और भी बिचुमिनस, पॉलीयूरेथीन, मुख्तलिफ तरह के टाइल एडिसिव्स हैं जो फॉर्मुलेट भी किए जा सकते हैं। अगर ऑफकोर्स हमारे पास अच्छी क्वांटिटीज़ हों और हो तो यहाँ पे फॉर्मुलेट करके वो भी सप्लाई किए जा सकते हैं। तो दैट वाज इट फ्रॉम नाउ ऑन। तो अब जो है ना, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि सीमेंट और सैंड से जो है ना, आई विल कम बैक टू द टॉपिक के, पहले वक्तों में जिस तरीके से टाइल लगा करती थी, अब उस तरीके से टाइल लगाना जो है वो वायबल नहीं रहता, क्योंकि टाइल्स की हमारे पास वैरायटी बहुत वसी हो गई है। तो अब जैसे जैसे हमारे पास टाइलें बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से उस टाइल को लगाने का हमारे पास पर्पस बिल्ट स्पेसिफिक एडिसिव भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम एक जैसे माल पे हर तरह की टाइल लगा लेंगे तो हमें टाइल के फेलियर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, और टाइल का ब्रेकेज और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है बनिस्बत इसके कि आप अच्छा मटीरियल यूज़ कर लें। हम फिक्सिंग के अंदर 2-5 रुपये बचाने के लिए लाखों रुपए की और 850 रुपये मीटर से तो टाइल शुरू होती है, और ये पता नहीं 5000 रुपये मीटर, 10,000 रुपये मीटर, 20,000 रुपये मीटर, पता नहीं कहाँ तक टाइलें जाती हैं। वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम बहुत लंबा नुकसान समटाइम्स कर बैठते हैं। तो हमारी ऑडियंस से और हमारे कस्टमर से हमेशा यही गुजारिश होती है कि एक दफ़ा में अच्छी चीज़ और सही चीज़ लगा ले, क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ बहुत लंबी होती है। ख़ास तौर पे टाइलें बहुत अरसा चलनी होती है, उस पर फुट ट्रैफिक चलना होता है, उस पर बहुत ज़्यादा यूजेज होता है बिल्डिंग का। तो उसकी फिक्सिंग के वक्त जो है काइंडली कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट सेविंग की अगर आप ना करें तो ये बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग की लाइफ के लिए, बिल्डिंग के यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है। दिस वॉज इट फ्रॉम अस। हमें सर सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन मुख्तलिफ़ चैनल्स पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवालात हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ़ आवर एबिलिटी हम कोशिश करेंगे कि उसके अच्छे से अच्छे आपको जवाब दें। आप सबके अटेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।